नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। मैं हूं जेपी सिकला, आपका जीएस मेंटोर। और मैं आज आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। ये जानकारी आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे, जो भी लोग जीएस पढ़ते होंगे, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया में लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब उनकी संपत्ति पे कोई खतरा होता है। उसी के विषय में आज का लेक्चर है। स्पेशली आप देखो, जैक मा के बारे में प्रिसाइजली बता दूं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े जितने भी बिजनेस टाइकून माने जाते हैं उसमें नंबर 1 पे आते हैं चाइना में, और साथ ही साथ एक मानवतावादी आदमी है। उन्हीं के बारे में हम ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें हम बेसिकली बताएंगे कि चाइना की जो सरकार है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, किस प्रकार से उन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बिजनेस को रोल डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो। एग्जाम पास का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दो। कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पास के बारे में और अपने बारे में। यूट्यूब पे डेली क्लासेस होती हैं मेरी, 12 बजे से मैं क्लासेस लेता हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, और साइंस एंड टेक की। ये सब क्लासेस हैं 12 बजे से, और यहाँ पे 2:15 पे। इस टाइम पे आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव सेशन होता है, वहां पे आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान से देखो तो एग्जाम पास आपके लिए एक लाइव बैच लेके आ रहा है, जिसमें 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी। मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के और रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिनसे आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने पीडीएफ्स ले सकते हो, साथ ही साथ आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक्स के बारे में। जो भी आपको कूपन कोड यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखना। इस अगर कूपन कोड को आप अवेल करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल सकता है हमारे कोर्सेज में। और साथ ही साथ एग्जाम पास का जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बाकी डिटेल्स वहां से ले सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे वीडियोस की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा जो एग्जाम पास का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जैक मा के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन। तो 3 चीजें इनके बारे में बहुत फेमस है। पहली चीज क्या कि इनको ग्लैमर बहुत पसंद है। ये जो भी अपना बिजनेस मॉडल है इनका, ये दुनिया के सामने दिखाते हैं, और ये इसको दिखाने में कभी घबराए नहीं। ये स्पोर्टिंग इवेंट हो गया, या फिर डांस हो गया, या फिर मूवीज हो गई, आपने कुंग फू पांडा मूवी देखी होगी, या और मूवीज जो है वो इसमें आना चाहते हैं, अपना रोल दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है चाइना में। और साथ ही साथ दुनिया का जब आप बिजनेस मॉडल देखते हो तो वहाँ पे इंडिया से अगर अंबानी जी आते हैं तो चाइना से जैक मा आते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे देशों से जो उद्योगपति हैं। यूएस से आप ध्यान से देखो तो टेस्ला के जो सीईओ हैं, जो एलॉन मस्क जी हैं, जो रिसेंटली दुनिया में सबसे अमीर आदमी बने, तो वो सब जो है उनमें ये शुमार होते हैं। इनकी 3-4 प्रॉपर जो अच्छी विशेषताएं हैं उनको आप जान लीजिए, जो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। पहली चीज क्या, बिजनेस का जो इनका मॉडल था ओपन मार्केट का, ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है और रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल लेके आया कि जितने भी प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीपी मॉडल, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब क्या, ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए बहुत काम किया। बच्चों की शिक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे काम किए। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में अपने बहुत सारे फंड्स दिए हैं। इसके अलावा ये देखो आप, ये अलीबाबा जो ग्रुप है, चाइना का बहुत बड़ा ग्रुप है, और दुनिया में जितने भी मार्केट प्लेस है उसमें अलीबाबा का बहुत बड़ा नाम है। उसके फाउंडर मेंबर है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं। तो इतना बड़ा आदमी जो चाइना में इतने बड़े ओहदे पर है, उसको चाइना की सरकार क्रैकडाउन करना चाह रही है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। कुछ बेसिक्स पहले आप इनके बारे में जान लो। इनकी जो नेटवर्थ है 65.6 बिलियन डॉलर, इसको आप अगर रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 1 बिलियन डॉलर जो होता है, ऑलमोस्ट अगर ध्यान से देखो तो 7,000 करोड़ से ज्यादा होता है लगभग। आप यही रेशियो मानो, क्योंकि 1 रुपया जो होता है हमारा, $1 जो होता है वो 70 से अप्रॉक्स या 80 के अप्रॉक्स होता है। तो उस हिसाब से अगर जोड़ोगे आप तो ये 7,000 को इसमें से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 लाख करोड़ के आसपास आपका हो जाएगा। 5 लाख करोड़, इतना ज्यादा पैसा रखने वाला आदमी आज चाइना में इस हिसाब से जी रहा है कि इसको छुपना पड़ रहा है, और सरकार उसके ऊपर जितना भी क्रैकडाउन लगाना चाह रही है वो लगा दे रही है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, ये ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। इनकी एक किताब आई थी, एग्जाम में आ सकता है कि जो नेवर गिव अप बुक है उसके राइटर क्यों, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो बुक्स एंड ऑथर की जो सेक्शन आता है एग्जाम में, उससे क्वेश्चन आ सकता है कि नेवर गिव अप जो बुक है उसके राइटर कौन है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जैक मा। एक और बात इनके बारे में है कि ये बहुत पब्लिक फिगर थे। ये जो भी चीज अपना था वो शो ऑफ करते थे, उसको छिपाते नहीं थे। जनरली क्या चाइना में क्या ट्रेंड है, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिस्ट सरकार है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे ऑटोक्रेसी ही ज्यादातर चलती है। तो वहां पे जो भी चीजें हैं आप सरकार के हिसाब से करते हो, लेकिन ये उसके उलट थे।
इसीलिए इनको क्रैक डाउन किया जा रहा है। ध्यान से देखना रीजन क्या है। जो इनिशियल रीजन है वो तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन जो करंट रीजन है वो आईपीओ से रिलेटेड है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो रिसेंटली जो अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन थे यहाँ पे जैक मा साहब, इनकी एक कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है एंट ग्रुप। ये एंट ग्रुप, इसका जो आईपीओ है आने वाला था, और इसके आईपीओ को आने की जैसे न्यूज फैली तो बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास, या आप मान लो रफली 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास फंड लगाने का प्रयास किया, या फिर इसको आईपीओ को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाई। और इसके बाद से जो जैक मा था, उनका स्टेटमेंट क्या था कि चाइना के जो विचार हैं मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेके, वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं, वो ओपननेस नहीं दिखाते हैं, और साथ ही साथ उनकी पॉलिसी बहुत कंजर्वेटिव है बिजनेस को लेके या बिजनेस मॉडल को लेके। इससे जो चाइना के प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, उनको बहुत हर्ट हुई चीजें। और चाइना में एक कल्चर है कि कोई भी आदमी वहां की सरकार के खिलाफ सवाल नहीं उठा सकता, और जो भी आदमी उसके सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा उसको गारंटीड है कि उसकी चीजें रोकी जाएंगी। तो आईपीओ जो इनका आने वाला था उसको रोक दिया गया, ये इनिशियल कारण है। इसके अलावा भी कई सारे स्टेजेस पे, अब देखो चाइना में क्या है कि अब शी जिनपिंग सबसे पावरफुल आदमी है, उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया, लाइफ टाइम कर लिया है। तो उनके हिसाब से क्या है, एक ऐसा आदमी जो पब्लिक फिगर है, जिसको पूरी दुनिया सम्मान देती है, और जो एम्बेसडर माना जाता है चाइना का वेस्ट में आप देखोगे ध्यान से, अगर वेस्ट में या पश्चिमी देशों में, यूके हो गया, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री जो है, या यूके हो गया, फ्रांस हो गया, या यूएस हो गया, इन द सेम वे, तो वहां पे चाइना का जो एम्बेसडर माना जाता है, या फिर जो चाइना का जो मॉडल है, वो आप दुनिया को क्या दिखाओगे कि हमारे यहाँ से जैक मा निकले हैं, एक गरीबी से उठ के आदमी और इतना बड़ा आदमी बन के आया। उस मॉडल को ये बहुत हर्ट करता है कि चाइना की सरकार को ये बात लगी कि जो चाइना अपना दिखा रहा है उसमें एक आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उस सरकार को चैलेंज कर दे। तो इसलिए उन्होंने उसको क्रैकडाउन कर दिया। और एक और बात ये थी कि शी जिनपिंग को ये लगा कि मान लो कभी जैक मा इलेक्शन लड़ने की सोचे तो वो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, तो इस वजह से भी उनको क्रैकडाउन कर दिया गया। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ये फेवरेबल इंसान इस वजह से नहीं रहे हैं। और ये रीजन केवल जल्दी का नहीं है, ये 2-3 सालों से ऐसा चीज हुआ है कि ओपनली स्टेजेस पे जाके ये क्रिटिसाइज कर चुके हैं चाइनीज गवर्नमेंट को, और जिसका नतीजा हुआ क्या कि इनको इस टाइम पे ऐसी चीजें सामने मतलब इनके रिपरकशंस है वो सामने देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिसेंटली न्यूज क्या आई थी कि ये मिसिंग है, लापता है, इनको किसी ने देखा नहीं पिछले 2-3 महीनों से। अभी एक और कल परसों की न्यूज आई है कि जो इनका बार टेंडर था, मतलब जहाँ पे ये अपना बार में जाते थे दारू वगैरह पीने या शराब पीने, तो वहां पे वो बंदे ने क्या कहा, न्यूज दी कि वो कभी भी 2 महीने तक ऐसा नहीं हुआ कि वापस यहाँ नहीं आए, लेकिन 2 महीने से वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या कि उन्हें किसी ऐसी जगह रखा गया है जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और पब्लिक प्लेस बिल्कुल भी नहीं है वो। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो, डिजिटल पेमेंट की बात करते हो, तो जो मॉडल जैक मा ने दिखाया है वो वाकई में इंस्पिरेशन के काबिल है, क्योंकि जो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल पेमेंट के लिए चाइना में किया, जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, वही मॉडल इंडिया में भी लेके आ सकते थे। तो जो एक कंपनी थी पेटीएम में भी मेजर शेयर इनका था, तो पेटीएम का जो मालिक है उसके लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है कि उसकी फंडिंग जो है उसको अफेक्ट हो सकता है। तो पेटीएम के जो इस टाइम पे चेयरमैन है उनके लिए भी ये दिक्कत की बात खड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि लोगों के पास अगर माँ है तो मेरे पास जैक मा है। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी। अब एक और बात आपको मैं बता देता हूं, ये है एक एंट ग्रुप की फोटो, ये इनकी बहुत बड़ी कंपनी है एंट ग्रुप। इससे आप सीख क्या सकते हो, ये देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में बहुत सारे लोग सरकार को गाली दे सकते हैं, बहुत सारे लोग सरकार को बहुत सारी बुरी बातें कह सकते हैं, यहाँ तक कि लोग सेना पे भी सवाल उठा देते हैं। लेकिन वहीं आप अगर कंपेयर करोगे इंडिया को चाइना से, तो चाइना में बिल्कुल भी आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो राष्ट्र को, राष्ट्रीय पार्टी को और शी जिनपिंग को या चाइना के प्रेसिडेंट को इम्पैक्ट करे। तो हमारा देश इस मामले में चाइना से बहुत बेहतर है, और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक और मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा राइवलरी। ये है शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है, और ये है जैक मा जो कि अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं। इनके बीच में जो राइवलरी है उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया। चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग। चाइना की करेंसी जो है, इससे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेनमिन भी है।
रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है या फिर मुद्रा है। और लैंग्वेज जो यहाँ की है वो है मैंडारिन। मैंडारिन चाइना की जो भाषा है वो मंदारिन है। वहाँ की जो मुद्रा है वो है रेनमिनबी और वहाँ की राजधानी जो है वो है बीजिंग। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं चीन से, वो मैंने आपको बता दिया है। और जो भी इस लेक्चर को देख रहे हो, मैं चाहूँगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। सभी को, जो लोग इस लेक्चर में जुड़े थे, उन सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। एंड हैव अ नाइस डे।